एवरीवन, डे 3 हो गया है एंड आज हम लोग वॉर्सो में हैं। कल रात को ही आ गए थे, उसके बाद फिर थक हार गए के सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, बट या अब सुबह के 11 बज रहे हैं तो हम लोग कुछ खा लेंगे। उसके बाद फिर सोच तो रहे कि ओल्ड टाउन स्क्वायर जाएंगे। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। मैको से वॉर्सो लेट नाइट पहुँचे थे, तो फिर मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था, बट मैंने रूम टूर का वीडियो शूट कर लिया था क्योंकि मुझे आपको रूम दिखाना था। तो हम लोग गोल्डन ट्यूलिप में रुके थे। गोल्डन ट्यूलिप सेंटर में ही है ये होटल, और ये बहुत ही अच्छा होटल है विथ रीज़नेबल प्राइस। ये 4 स्टार होटल है और यहाँ के अच्छी थी सर्विस, हमें बहुत पसंद आई, हर चीज़ बहुत ही अच्छा था। तो फिर आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। और ऐसा है कि आप होटल के जैसे ही बाहर निकलते हो तो सामने में स्टेशन है एंड ट्रैम स्टैंड है, बस स्टॉप है, सब कुछ है। तो फिर इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया था कहीं भी जाना। इसके आगे फिर हम लोग निकल गए सुबह सुबह। ये देखिए, ये होटल से जस्ट बाहर निकलने का ये व्यू है। यही हमारा ट्रैम का स्टॉप था जहाँ हम लोग चढ़ के उसके बाद फिर हम लोग ओल्ड टाउन की तरफ चल गए। और रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, सुंदर सुंदर। वॉर्सो की ये खासियत है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो हम लोग वो सब भी देख के मैं जो भी मुझे मिला मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, तो हम लोग फाइनली पहुँच गए ओल्ड टाउन स्क्वायर एंड ये बहुत ही सुंदर है। हमने अपना ब्रंच भी कर लिया, प्योर पॉलिश ब्रंच। कुछ समझ में आया नहीं, बट हाँ हमने ट्राई किया और हाँ अच्छा लगा। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप भी बाहर आते हो तो ट्राई करो बाहर का, तब भी आपको पता चलेगा ना कि बाहर में क्या क्या है खाने का, क्या नहीं है, राइट। यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ओके, ओल्ड टाउन का स्ट्रीट था वो बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ बहुत ही अच्छी अच्छी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है वो सब थी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा था। लाइक कोपेनहेगन में भी है, लेकिन होता है ना कि हम लोग जब जिस शहर में रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर हम लोग दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वैसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ भी। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखा। हम लोग वहाँ पे चर्च भी गए थे, उस ओल्ड टाउन में एक चर्च भी था अच्छा खासा। सारा हिस्टोरिकल चीज़ें थी तो बहुत ही खूबसूरत थी। वही सब चीज़ों को उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये देखिए, ये है हमारा पैलेस ऑफ साइंस एंड कल्चर। जब वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर्सो पूरा ख़त्म हो गया था, तो फिर उसके बाद वॉर्सो को फिर से बनाया गया है, तो इसीलिए यहाँ की सारी बिल्डिंग्स बहुत ही न्यू हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये 1955 में बनाया गया है। तो इस बिल्डिंग की ये खासियत है, इसका जो लाइट्स है बहुत ही सुंदर है, डेकोरेशंस, तो इसीलिए ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वॉर्सो में। इसके अलावा क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो इसीलिए पूरे जो भी स्ट्रीट है ओल्ड टाउन की वो डेकोरेशन से पूरा भरी हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत था सारा डेकोरेशन, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि बॉलीवुड है, बाइट्स। तो हम लोग वहाँ जाके खाए थे क्योंकि हम लोग को उसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगा था। एंड ट्रस्ट मी, खाना बहुत ही अच्छा था। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप लोग जा रहे हो वॉर्सो, तो यहाँ अगर आपको जाना है तो ज़रूर जा सकते हो फॉर इंडियन फूड। बहुत ही अच्छा था, टेस्टी खाना था एंड वी इन्जॉयड अ लॉट। इंटीरियर बहुत ही अच्छा था, ये जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा होता है ना मेमोराइजिंग था। एंड क्रिसमस का टाइम था, वहाँ की लाइट्स मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही यूनिक थी, सुंदर थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत ही इन्जॉय किया वहाँ पे स्नो में भी थे, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, जिसके वजह से सब बच्चे लोग ज़मीन पे स्नो फेरी बना रहे थे। तो फाइनली इट्स 4th डे, 2nd डे इन वॉर्सो, और आज हमारा लास्ट डे है एंड हम लोग भी रेडी हो गए हैं एंड अब चेकआउट करने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बाहर, देखते कहाँ जाते हैं। एक्चुअली हमारा एक पैलेस छूट गया है, मतलब रात को हम लोग देखे थे, बट हमें दिन का भी व्यू चाहिए,
तो इसीलिए हम लोग दिन का व्यू के लिए वी आर गोइंग देयर। हम लोग ने सोचा था कि आज लास्ट डे तो शॉपिंग करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली रात में हमें पता चला, मतलब हमने गूगल में देखा कि संडे को यहाँ सारे शॉप्स बंद रहते हैं। तो अब कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली हमने देखा था बहुत सारा शॉप्स कल, अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी थे, कुछ कुछ चीज़ों के लगा कि हाँ वो ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं आज देख लेते, क्योंकि हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे घूमते घूमते। तो हम लोग सोचे कि कल ले लेंगे, बट घर आके जब पूरा एकदम रिलैक्स हो गए, रात को 11 बजे देखते हैं जब सारे शॉप्स बंद हो गए कि आज संडे है क्योंकि, तो सारे शॉप्स बंद है। हम सोचे थे कि कुछ कुछ जगह जाएंगे, स्पेशली डिकैथलॉन वगैरह, बट क्या ही करें अब। तो अगर आप लोग भी यूरोप आ रहे हो, यू शुड मेक श्योर चेक कर लेना, अगर आप संडेज़ को हो, सैटरडे संडे स्पेशली वीकेंड, कि कितने बजे शॉप्स खुलती है, नहीं खुलती है, फिर क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ये इस ट्रैवल से सीखा है कि हाँ पहले चेक करना था। ओके, तो फिर देखते हैं, अभी चेकआउट करने के बाद फिर बाहर निकलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। होटल से चेकआउट करके हम लोग वापस से ओल्ड टाउन चले गए, क्योंकि कुछ जगह वहाँ पे जो थी वो हम लोग को दिन में देखना था, इसीलिए। तो हमने वहाँ पे लगेज जमा करवा दिया अपने होटल में चेकआउट करके। वहाँ पे क्लॉक रूम होता है, तो आप जमा करवा सकते हो, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात में थी और हम लोग लगेज लेके घूम नहीं सकते थे। एंड फिर फाइनली हम लोग जब ओल्ड टाउन पहुँचे वापस से, तो यहाँ पे कुछ और ही था नज़ारा। यहाँ ऐसा था कि संडे था, तो यहाँ पे सेंटा रेस हो रही थी, सेंटा की बाइक रेस हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की बाइक्स देखने को मिली, जो कि बहुत ही सुंदर थी। मेरे हस्बैंड को बाइक्स का बहुत ही शौक है, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। वो पूरा खुश हो गए, वो पूरा खुद से व्यू वगैरह कैप्चर करने लगे। जो हमारा वॉर्सो का जो ट्रिप है इट्स अबाउट एन एंड, और शाम के भी 4 बज रहे हैं। हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल के सीधे अपना लगेज लेके एयरपोर्ट जाने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग सोचे कुछ खाते हैं, एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा आउटलेट था इंडियन का, तो स्नैक्स का था एक दिल्ली 6 करके, एंड हम लोग वहाँ आए हैं। एंड इट्स सो गुड, सो ब्यूटीफुल, आई विल शो यू, इट्स वेरी गुड। हमने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया है, लेट्स सी कैसा होता है, आई विल टेल यू। बट ओवरऑल इट्स सो गुड, अच्छा लग रहा है। मुझे इंडिया की याद आ गई, बहुत सुंदर यहाँ पे आउटलेट है, अच्छा है ये। लाइक अगर कोई वॉर्सो में तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं फॉर लाइक इवनिंग स्नैक्स, डिनर के लिए भी। इट्स गुड, क्वाइट कूल, अच्छी जगह है। खाने के बाद हम लोग वापस से अपने होटल निकल गए वहाँ से, फिर हम क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाना था। तो हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, एंड इट्स टाइम टू गो बैक। घर जाने का टाइम आ गया है। ये तो अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, मज़ा आया, हम लोग ने बहुत ही मस्ती किया, है ना। हाय, लेट्स गो। फ्लाइट रात को 8:30 बजे की थी, तो 10 बजे तक हम लोग कोपेनहेगन पहुंच गए थे, और घर पहुंच गए थे हम लोग 11 बजे। वहाँ से हमें 45 मिनट्स लगता है एयरपोर्ट से घर आने में, लेकिन बोलते हैं ना कि घर आने की खुशी ही अलग होती है। आप तो हमारे चेहरे पे देख ही रहे होंगे वो एक्साइटमेंट। ट्रिप बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेमोरेबल हो गया हमारे लिए, और प्लस इतने ठंड में मैं पहली बार घूमी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली। ये आ गई हमारी लाल परी। चलो एवरीवन, तो ये था मेरा पोलैंड ट्रिप, और जिसमें हमने 2 शहर कवर किया था। तो ये मेरा लास्ट पार्ट था पोलैंड ट्रिप का। फर्स्ट था, मैंने क्रैको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग जाके मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद ही है वो फर्स्ट पार्ट है, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट।
इसके अलावा कि हमारा जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेमोरेबल था। मैंने बहुत ही इन्जॉय किया, मेरे हस्बैंड ने भी इन्जॉय किया। हम लोग दोनों जहाँ भी जाते हैं हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ को इन्जॉय करते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एक्चुअली ये डिसाइड नहीं करता, जैसे प्लेसेस डिसाइड नहीं करता कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, डिसाइड ये करता कि अगर आप किस पर्सन के साथ हो। ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और क्या है ना कि जैसे ट्रिप्स वगैरह हम लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं साथ में, तो उनका ज़्यादा ही उसमें योगदान होता है। मतलब ही इज़ लाइक कि हाँ ऐसे करना है, इस टाइप से करना। मैं करती हूँ, मैं सजेस्ट करती हूँ चीज़ें, बट ही इज़ लाइक ही इज़ द वन हु फाइनलाइज एवरीथिंग एंड दिस ऑल थिंग्स आर वेरी परफेक्ट। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो भी सामने से वो चीज़ को बढ़ावा देते हैं। एंड इसके अलावा कि पोलैंड ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा हमारा। अगर आपको पोलैंड ट्रिप से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। इसके अलावा कि वहाँ पे और क्या मैंने देखा और क्या सीखा, कि आपको तो मैंने बता दिया वीडियो में ही कि संडे को शॉपिंग अगर करना है तो संडे को तो प्लीज़ मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि सारे शॉप्स बंद थे। एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शॉप्स हैं। हाफ प्राइस करके एक शॉप है जहाँ पे लग्जीरियस ब्रांड्स थे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मैंने मिस कर दिया। बट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम गोइंग टू पोलैंड, मैं वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही सस्ता था, बट हाँ कंपेयर टू अदर शॉप्स और अदर प्लेसेस वो बहुत ही सस्ता था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप पोलैंड जा रहे हो, वॉर्सो में हो, तो आप हाफ प्राइस में ज़रूर जाना, वो सेंटर में ही है, तो आपको मिल जाएगा अगर आप गूगल करोगे तो। इसके अलावा वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस के भी बहुत सारे शॉप्स थे। मतलब यहाँ पे जैसे कोपेनहेगन में एक ही शॉप मुझे दिखता है जो है न्यूयॉर्कर, और वहाँ का कलेक्शन भी उतना कुछ खास नहीं रहता, बट होता है कि एक दो आप ले सकते हो। बट वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे 4-5 ऐसे शॉप्स थे, मुझे शॉप्स के नाम याद नहीं प्रॉपर, बट हाँ आप अगर कोई मॉल में जाते हो ना, तो आपको मतलब अगल बगल ही आजू बाजू रहते हैं। न्यूयॉर्कर हो गया, C&A हो गया, और 2-3 शॉप्स होते हैं, तो आजू बाजू होते हैं। आप प्राइस से आपको पता लगा लोगे कि हाँ यहाँ पे थोड़े सस्ते मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर शॉप्स। तो वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से भी कुछ ले सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं लिया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। तो फिर मैं आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी, चलो फिर मैं अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जैसे कि मैं अभी सनबाथ ले रही हूँ, और मुझे देखिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि डेनमार्क या फिर कोई भी नॉर्डिक कंट्री में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे सन बहुत ही रेयर निकलता है विंटर में। कभी कभी 18-20 दिन सन हमें देखने को नहीं मिलता। तो अभी ऐसा है कि 2-3 दिन से थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, बट आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो इसलिए मैं एकदम विंडो के पास बैठ के थोड़ा सन बात ले रही हूँ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे सन नहीं दिखता है, तो अगर जब भी आपको दिखता है तो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस, ओके। तब क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सन रे लेना, ओके। तो फिर चलिए, फिर सी यू, बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।